नमस्कार। तो आइए अब आज बात करते हैं मिथुन राशि पर शनि के गोचर के प्रभाव की। तो इस वक्त ये मिथुन राशि के लिए शनि इनका भाग्य का स्वामी है और भाग्य स्थान में ही गोचर कर रहा है। तो इस वक्त ये इनको काफी तीर्थ यात्राएं भी देगा, क्योंकि जो 9th हाउस होता है हमारा तीर्थ यात्राओं का होता है और भाग्य का भी होता है। तो इस वक्त ये काफी यात्राओं में रहेंगे। उसके बाद इनके छोटे भाई बहनों की शादी का भी ये समय है। मतलब इस वक्त बहुत ज्यादा संभावना है कि इनके घर में कोई शुभ कार्य होगा, और ज्यादातर वो संभावना छोटे भाई बहनों की शादी की है, इसलिए ये भी तैयार है उनकी शादी के लिए। इनकम को बढ़ाने का समय भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठकर तीसरी दृष्टि को देखेगा। इस वक्त इनका ये ध्यान हो जाएगा कि किसी तरह अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। उसके अकॉर्डिंग भी इनकी काफी यात्राएं होंगी। छठे घर पर इसकी 10वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी। छठा घर होता है हमारा कंपटीशन का। तो मतलब काम में 10th हाउस हो गया हमारा कर्म, मतलब काम में इनको काफी इस वक्त कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और अब अगर ओवरऑल बात करें कैसे कर जाएगा, अगर इसको एनालाइज करने की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी 7th दृष्टि को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अच्छी बातें पहले कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7th राशि मतलब 7th भाव होता है हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। अब यहाँ पर 3rd हाउस है, तो ये 3rd हाउस जो है ये इनके छोटे भाई बहनों का भी है, और इस वक्त शनि इससे 7th में गोचर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये इनके छोटे भाई बहन अगर इनके हैं और वो उनकी अभी शादी नहीं हुई, तो ये उनकी शादी का समय है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल से शादी का योग इनका स्टार्ट हो जाएगा छोटे भाई बहनों का। बहुत ज्यादा संभावना है अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए, जून में हो जाए, मतलब मार्च के बाद बहुत ज्यादा संभावना है शादी होने की। और वैसे भी ये इनके जो छोटे भाई बहन है, यहाँ पर जैसे सिंह राशि आ रही है, ये वैसे तो जो छोटे भाई बहन है, लेकिन ये मदद इनकी बड़े भाई बहनों की तरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है, सूर्य की राशि है, और यहाँ पर ये बुध की राशि है। बुध होता है युवराज और सूर्य होता है राजा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो छोटे भाई बहन है ये खूब बड़े भाइयों की तरह इनका ध्यान करते होंगे, पूरी मदद करेंगे, इनकी हर जगह इनको सपोर्ट करेंगे, इसलिए काफी इनको हिम्मत भी देते होंगे, क्योंकि ये मिथुन राशि है। वैसे भी ये लोग चाहे घर में बड़े ही हों, लेकिन इनके छोटे भाई बहन इनको बड़ों का फायदा देते हैं। मिथुन राशि है तो ज्यादातर संभावना होती है कि इनकी कन्या संतान जरूर होती है, जो इनके लिए लक का काम करती है। एज ए लकी चार्म कन्या संतान जरूर होती है इनकी। ज्यादातर केसों में मैंने तो 75 to 80% अभी तक यही देखा है, जब मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, उनको ज्यादातर पहली संतान कन्या होती है। 75 to 80% में कह रहा हूँ। अब इसमें कोई 10-20% अपवाद हो सकता है। कहने का मतलब है जब यहाँ ये 3rd दृष्टि पर देगा, मतलब 3rd हाउस पर जब अपनी 7th दृष्टि देगा, तो इस केस में क्या है कि ये शनि, जैसे कि सभी को मालूम है कि ये मेहनत बहुत कराता है, लेकिन ये हिम्मत भी देगा, क्योंकि शनि जो हमारा कर्म का देवता है। अब इनको काम के सिलसिले में कई छोटी छोटी ट्रैवलिंग करनी हो सकता पड़े, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस पीरियड में इनको। इस वक्त ये शनि इनको हार्ड वर्क कराएगा। अब मिथुन वालों के लिए वैसे तो शनि का भाग्य का स्वामी है, लेकिन यहाँ पर वो गोचर भी भाग्य में कर रहा है, ये अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 7वें या 8वें भाव का जो स्वामी है, और पहले तो इन्हीं पर ये अष्टम ढैया चल रहा था पहले। इससे पिछला जो समय इनका थोड़ा टफ ही गया होगा, काफी हार्ड वर्क करना पड़ा होगा इनको। नंबर 2, अब यहाँ क्या होगा ना कि जब 9th हाउस में जाएगा, तो ये 3rd दृष्टि की वजह से, 3rd दृष्टि इसकी मेष राशि पर है, तो अब ये किसी तरह अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वजह क्या है कि यहाँ पर ये शनि की नीच राशि आ रही है, और शनि यहाँ पर वीक हो जाता है अगर। और यहाँ पर अब क्या संभावना हो जाएगी, एक तो इनको ये ध्यान रखना है अपने, क्योंकि यहाँ 11th हाउस से हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं, और मित्र यार दोस्त भी देखते हैं, और प्रॉफिट भी देखते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस वक्त कि उनके साथ किसी तरह के आपके संबंध खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी संबंध खराब होने की, यारों दोस्तों के साथ और बड़े भाई बहन के साथ। और नंबर 2, यहाँ से पड़ोसी भी देखते हैं, हमारे जो आपका जो मकान होगा उसके लेफ्ट साइड के पड़ोसी, अब उससे भी ध्यान रखना है। तो कि यहाँ पर जो राशि पड़ रही है मेष है, वैसे ही जो मंगल इसका लॉर्ड है, लड़ाई झगड़ा, वॉरियर योद्धा, लड़ाइयाँ, इन सब का कारक है। तो वैसे भी जो मिथुन राशि वालों का जो लेफ्ट साइड के पड़ोसी होते हैं वो थोड़े
ज्यादा दिलेर होते हैं, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए लड़ाके किस्म के होते हैं। तो इसका भी इन्होंने ध्यान रखना है कि उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि उसमें क्या होगा, ज्यादातर संभावना है इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी खराब होने की, क्योंकि जो इसकी 10th दृष्टि है 1, 1, 12, 11, 10 ये छठे घर पर पड़ रही है। छठा घर होता ही लड़ाई झगड़े का है, ऊपर से इसका स्वामी भी मंगल है और छठे घर का स्वामी भी मंगल है। तो कहने का मतलब है फिर ये ना हो कि आपकी आमदनी का खर्च करने का कोई और रास्ता बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या उनसे संबंध खराब हुए तो डेफिनेटली बात वो आगे तक जाएगी, क्योंकि मंगल जो है वो पुलिस भी है। शनि और मंगल दोनों छठे घर के कारक है। शनि तो देख ही रहा है, लेकिन अब इसमें एक दिक्कत यह है कि मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल है उनका मित्र ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह है, तो वो उनका फायदा तो नहीं होने देगा। और ऊपर से शनि खुद यहाँ नीच हो जाता है आके, तो फिर यह क्या होगा कि अगर यहाँ से जो पैसे आएंगे, पर अगर कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ हो गया या कुछ आगे बात बढ़ गई जो कि यहाँ बढ़ने की संभावना दिख रही है, तो फिर ये क्या होगा कि पैसे यहाँ जाते जाएंगे सारे। अब इस केस में और क्या होगा कि जब भी शनि जब 9th हाउस में गोचर करता है तो इंसान भाग्यवादी बहुत ज्यादा हो जाता है। वो सोचता है कि सारे काम ईश्वर ही कर देगा, और वो इसलिए तीर्थ यात्राएं, मैंने बात की थी कि इस पीरियड में तीर्थ यात्राएं बढ़ जाएंगी, उसका आना जाना बढ़ जाएगा, भगवान के भरोसे हो जाएगा काम सारा। लेकिन शनि कर्म का देवता है, जब तक कर्म नहीं करेंगे भगवान से, खाली भगवान भाग्यवादी होने से कुछ नहीं होगा। ये जो समय है, आपने अगर इनकम अपनी बढ़ानी है तो आपको स्ट्रगल मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3rd हाउस से इसका कनेक्शन बन रहा है, 3rd हाउस जो है हार्ड वर्क का भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, शनि जब ये अपनी जब आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो ये कुछ ना कुछ काम अपना ऐड करना चाहेंगे, और फिर उस चक्कर में क्या होगा कि ये इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही होगी कि लोन लेने की, क्योंकि ये छठा घर जो 10th दृष्टि छठे घर पर है। 10th दृष्टि का मतलब है आदमी अपने व्यवसाय के लिए लोन लेगा। अब ये ले भी लेंगे, मिल भी जाएगा लोन इनको, क्योंकि शनि की दृष्टि तो है ही, यहाँ पर लोन तो वो दिला ही देगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है क्योंकि शनि इनका 8वें भाव का भी स्वामी है। अब इस वजह में अगर ये मतलब लोन लेंगे, काफी टाइम लग जाएगा इनको चुकाने में, मतलब मिल जाएगा लोन इनको, मतलब सारा आपको ये फैसला बड़ी सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे इसमें पॉसिबिलिटी यही है कि शनि बुध का, मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है, उसका ये शनि मित्र है, विशेष ऊपर से भाग्येश भी है, मतलब फायदा तो देगा ये आपको। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किसी लड़ाई झगड़े वाले चक्कर में ना पड़ जाए, क्योंकि ये ना हो कि फिर जो लोन लिया है वो सारा ऐसे आपका खराब हो जाए। अब मान लीजिए जैसा कि मैं कह रहा था कि इनकी आमदनी बढ़ने की तरफ इस वक्त ध्यान होगा, तो इस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बढ़ सकती है आमदनी आपकी, क्योंकि लोन कोई मान लो कि इन्वेस्टमेंट करनी है काम में तो लोन तो मिल ही जाएगा आपको, जैसे पहले की मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दे ये रखना है कि इस केस में क्या है कि मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम का स्वामी भी है, और ये अभी अभी अष्टम से निकला है, मतलब अभी इसकी 1 डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, कर सकते हैं आप ये काम। मतलब अब ध्यान आपको क्या ये रखना है कि ये 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि वक्र रहेगा। इस पीरियड में आपने कोई रिस्क नहीं लेना नया, जब तक ये वक्री रहेगा। 17 जून से पहले ले सकते हो या फिर 4 नवंबर के बाद लेना। अगर इस पीरियड में वक्री होने की पोजीशन में आपने कोई लोन ले लिया या कोई रिस्क ले लिया अपने काम को बढ़ाने का, तो फिर क्या होगा कि फिर उसमें सक्सेस की रेशो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वक्री होने की वजह से फिर ये आपको 8वें घर का प्रभाव देगा, और ऊपर से ये आपके लिए 8वें भाव का स्वामी भी है। तो हमने इसका अगर फायदा लेना तो इस पीरियड का आपने ध्यान रखना है कि जब ये 17 जनवरी से 4 नवंबर तक का जो समय है, इसमें आपने कोई रिस्क नहीं लेना है। और अभी और अगर बात करें रिस्क क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इस 30 अक्टूबर तक राहु भी अभी यहीं पर है, 30 अक्टूबर तक। अब राहु जब यहाँ होगा तो आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि राहु खुद रिस्क है, इसीलिए तो उसने अमृत पी लिया था, रिस्क ही लिया था ना उसने। अब यहाँ पर जो 11th का राहु है ये फायदा देगा आपको, नए नए आइडियाज आपको देगा ये आमदनी बढ़ाने के। लेकिन राहु क्या है कि राहु शॉर्टकट अपनाने में ज्यादा बिलीव करता है। अब यहाँ पर शनि जो है वो कहता है कि थोड़ा धीरे चलो, दोनों की नेचर मेल नहीं खा रही आपस में, नए नए आइडियाज जरूर आएंगे आपको। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जब तक जो मैंने अभी समय आपको बताया 17 जनवरी से 4 नवंबर
सॉरी 17 जून से 4 नवंबर तक शनि वक्री रहेगा। उस पीरियड में कोई आप छेड़खानी मत करना, फिर नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अभी अभी ये वहीं से निकला है, अब शनि यहीं से निकला है, तो ये जो भाव होता है 8वां, ये अकल्ट साइंस का भी होता है, जैसे ज्योतिष हो गया, वास्तु हो गया। और बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि इन लोगों के ध्यान इन सब चीजों में भी गया होगा सीखने का, बहुत ध्यान चला जाएगा ज्योतिष सीख लूं या कुछ भी अकल्ट साइंस से संबंधित हो। बहुत सारी चीजें हैं जो परा ज्ञान से संबंधित है, क्योंकि ये भाव उन सब चीजों का भी है, तो इन सब चीजों में भी इंटरेस्ट होता है आदमी का। क्योंकि अभी खैर ये यहाँ से निकल गया है, तो अभी ये जो इन्होंने सीखा है उसकी प्राप्तियों का समय अब शुरू हो चुका है, क्योंकि ये इसका सेकंड हाउस है, मतलब ये इसका संचित धन है। यहाँ से जो कमाया जाएगा वो मिलेगा आपको, जो आपने सीखा है, अब उसका फल लेने का आपका समय है, लेकिन खुद कोई छेड़खानी करके उसको खराब नहीं करना। और अगर और बात करें तो इस वक्त जो शनि है, शनि का जो गोचर ये भी दिखा रहा है कि संतान प्राप्ति का समय भी है, क्योंकि इस वक्त शनि आपके पंचम भाव से पंचम में गोचर कर रहा है। 1 2 3 4 5 पंचम भी संतान का होता है, पंचम से पंचम भी हम संतान की प्राप्ति को देखते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है 23 में संतान प्राप्ति की। और एक और चीज भी है, इसमें यह भी हो सकता है कि कोई नया पालतू पशु भी आप घर में ले, तो भी ये उसका समय भी है, क्योंकि इसका 6 हाउस से लिंक है ना, 1 12 11 10, मतलब 10th मतलब प्राप्ति 6 हाउस होता है हमारे पालतू पशु का। तो बहुत संभावना है कि कोई ज्यादातर लोग कुत्ता ही रखते हैं, कोई या कोई और शौक हो तो वो अलग बात है। मान लीजिए कुत्ता लेके आएंगे अब ये अपने घर में, वो भी काले रंग का होगा, क्योंकि शनि का ब्लैक रंग होता है, शनि का इम्पैक्ट है इसमें। वो भी आने की बहुत बड़ी संभावना है, काफी लोग ले आएंगे, देख लेना। और अगर बात करें तो ये पत्नी का 3rd हाउस है। अगर वाइफ के बारे में हम बात करें, उसके मतलब उसका छोटा भाई हो गया। अब ये समय उसके भाई के लिए थोड़ा संघर्ष में रहेगा, पत्नी के भाई के लिए, यानी कि अगर कोई जेंट्स है तो उसके साले के लिए थोड़ा संघर्ष वाला जीव होगा, क्योंकि उससे 3rd में ये शनि का गोचर है, उसको थोड़ी अब स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। अब और अगर बात करें शनि के 9th हाउस में, आप जैसे आपका गोचर है, तो 9th हाउस में वैसे काल पुरुष के हिसाब से अगर देखें तो हम धनु राशि आती है, मतलब जुपिटर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक तरह से बन गया। अब इस केस में क्या होगा कि बहुत संभावना है कि इन लोगों को या तो कोई पर्स या सूटकेस गिफ्ट में मिल जाएगा, या ये खुद खरीद लाएंगे। अब ये होना नहीं चाहिए, ना तो आपने कोई पर्स वगैरह खरीदना है, ना कोई सूटकेस वगैरह खरीदना है जो शनि की कारक वस्तु है। अगर कोई ऐसी चीज वैसे ज्यादातर हो जाता है कि वो मिल चुकी होगी या मिलने वाली होगी या लेने की प्लानिंग हो रही होगी। अगर यहाँ पर किसी भी तरह से पर्स या सूटकेस या शनि की मतलब ये चीजें होती हैं, ये अगर आपने खरीद ली या आपको गिफ्ट में आ गई, तो फिर उससे क्या होगा कि यहाँ बृहस्पति खराब हो जाएगा आपका। बृहस्पति हमारे भाग्य स्थान को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 2 बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि ये शनि की कोई वस्तु खरीद कर नहीं लानी है, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है। नंबर 2, इसकी तीसरी दृष्टि अगर यहाँ पर है, यहाँ पर राहु ऑलरेडी पहले से ही है। अगर इस भाव से हम देखें तो ये नॉर्मली हम देखें तो ये साउथ ईस्ट आएगा। साउथ ईस्ट मतलब अग्निकोण, मतलब पूर्व का। मान लीजिए अगर ये पूर्व की दीवार है तो ये साइड हो गई अग्निकोण की। अब उस अग्निकोण के 2 हिस्से आएंगे, एक तो पूर्व की दीवार की तरफ आएगा, एक दक्षिण की दीवार की तरफ आएगा। अब इसमें क्या संभावना है कि राहु की कोई ना कोई वस्तु साउथ ईस्ट में आ गई होगी जो दक्षिण की तरफ है, क्योंकि 2 हिस्से हो गए ना साउथ ईस्ट के। पूर्व दिशा का साथ में इसमें बीच में कनेक्शन आ गया। अब साउथ ईस्ट होता है हमारा पैसा, मतलब शुक्र। तो आपने ध्यान रखना है कि वहां पर कोई किसी भी तरह का कचरा, या अब ये भी हो सकता है किसी का टॉयलेट ही वहां पर हो, वो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फिर आपकी इनकम की ग्रोथ नहीं होने देगा यहाँ पर, अगर ये दिशा आपकी दूषित हुई। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो साउथ ईस्ट है, मतलब अग्निकोण है, वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए। नंबर 2, साउथ ईस्ट का स्वामी होता है शुक्र। अगर ये सब दिक्कत यहाँ हुई, अगर ये पॉइंट खराब हुआ, अब शुक्र होता है पत्नी का कारक, तो पत्नी से ये वैसे 3rd में है, फिर पत्नी को भी स्ट्रगल बढ़ जाएगा। मतलब आपने साउथ ईस्ट दिशा का बिल्कुल ध्यान रखना है। पैसा वहीं से आता है जो हमारा धन है, क्योंकि धन का स्थान है, शुक्र ही हमें लग्जरी देता है। अब साउथ ईस्ट मतलब अग्नि हो गया। अग्नि को जो तत्व डिस्ट्रॉय करता है वो पानी होता है। वहां पर कोई वाटर एलिमेंट से संबंधित चीज नहीं होनी चाहिए, ना वहां कचरा होना चाहिए, क्योंकि कचरा हो गया, मैले कपड़े हो गए, अपना
डार्क ग्रे कलर हो गया, और ये सब चीजें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। जितना भी कचरा है, जहाँ कोई कबाड़ खाना, वहां वहां ऐसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। उसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि ये एक्टिव कर देगा। अगर वो एक्टिव हो गया है वहां वहां पर, तो फिर क्या होगा कि 11th हाउस होता है हमारे प्रॉफिट का, तो फिर ये बढ़ोतरी करने नहीं देगा आपको। इसलिए सबसे पहले तो अपना अग्निकोण भी आपने चेक करना है, मतलब साउथ ईस्ट ऑफिस का हो चाहे चाहे घर का हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और वाटर एलिमेंट का कोई भी सिंबल या वाटर वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है कि इनकम को बढ़ाना है अपनी। अगर वाटर एलिमेंट हुआ तो इनकम डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि पानी अग्नि को जला देता है। ऊपर से राहु है, वो गंदगी है। अब जहाँ पैसा रखना है, लक्ष्मी का स्थान है, वहां गंदगी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। और अगर बात करें इसका, यहाँ पर व्यक्ति को मैंने पहले ही बता दिया कि पॉसिबिलिटी है मार्च के बाद, मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा योग। ये आपके छोटे भाई या बहन अगर कोई शादी के योग्य है तो उनकी शादी भी हो जाएगी। अच्छा, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। अगर वो लड़की है तो पति की प्राप्ति होगी, लड़का है तो पत्नी की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत बढ़िया इस वक्त ये शादी का गोचर है। ओवरऑल और बातें तो मैंने बता दी। अगर इसका और हमने उपाय करना हो तो जैसे 9th हाउस मैंने बताया आपको, इसमें जुपिटर का लिंक भी है, बृहस्पति का। तो धार्मिक यात्राएं, इसी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि ये धार्मिक यात्राएं देगा आपको। क्या वो बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा भाग्यवादी भी नहीं होना आपने। ठीक है, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पे इसका है असर, थर्ड भाव पे भी है, तो काम तो आपको करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल देखें तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। और परिवार में कोई शुभ समाचार भी, जैसे मैंने सभी बता दिया आपको कि ठीक है, ओवरऑल ये अच्छा पीरियड है। और जो समय मतलब इसका इग्नोर करना है वो भी मैंने बता दिया पहले आपको, कि 17 जनवरी से 4 नवंबर तक कोई रिस्क नहीं लेना आपने। 30 अक्टूबर तक वैसे भी राहु यहाँ पर है, 17 नवंबर तक वो भी खत्म हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो कुल मिलाकर ये समय अच्छा ही है, इसको खराब तो नहीं कहेंगे हम। बस जो जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं वो आप ध्यान रखना। और अगर इसमें किसी ने कुछ पूछना तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, या फोन करके भी पूछ सकते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।